सिलेबस कंप्लीशन का जो डेट है दैट इज़ ऑफ 15 अप्रैल। मतलब उसके बाद आपके पास प्रॉपर रिवीजन का बैठने का खुद के साथ कोई ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं होगा. So this is kind of everyone, welcome back to the channel. So in this video, in this channel we talk whatever we want to talk and whenever the hell we want to talk. तो आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे कि काजल दी जो यकीन 6.0 वाला बैच आ रहा है, मैंने अभी तक अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो क्या वो सफिशिएंट है एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट यकीन 6.0. सबसे पहले लेट मी मेक श्योर दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर वीडियो, इट्स जस्ट दैट आई लव्ड इट और आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, इसलिए मैं उसके बारे में बात करूँगी. दैट्स इट. दैट इज़ नॉट एट ऑल एंड स्पॉन्सर्ड वीडियो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट यकीन 6.0. यकीन 6.0 जो कि लॉन्च होने वाला है गेस 18 नवंबर से. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कि काजल दी यकीन 6.0 का जो शेड्यूल है जो कि 8:45 मॉर्निंग से स्टार्ट है, जहाँ पे 2 घंटे फिजिक्स का लेक्चर होगा, देन 2 घंटे जोलॉजी और बॉटनी होगा, 3 एंड देन 2 घंटे केमिस्ट्री है टिल आई गेस 3 o'clock. इसके अलावा उसमें जितने भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होंगे, वो लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे. आपको PDF मिलेगा नोट्स के, आपको DPP मिलेगा. इसके अलावा एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो आई गेस कि 1 2 3 4 5 जितने भी अभी तक यकीन के बैचेस आए हैं वो आपको फ्री कर दिया जाएगा. एंड देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज उसका प्राइस ऑलमोस्ट कितना है 2800 है. तो जिन्होंने भी लेके रखा है यकीन 6.0 या लेने वाले हैं तो बताना कमेंट सेक्शन में. स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है वो जिन्होंने अभी तक अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, राइट. उनका पर्पस ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे, बट जो सिलेबस ख़त्म है वो 15 अप्रैल का है. अब मैं अगर इसका ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ तो फॉर एनीवन जिसने अपनी प्रेपरेशन लेट स्टार्ट की है, दैट्स गुड थिंग कि आप अपना सिलेबस अभी से भी लेकर एंड तक ख़त्म कर सकते हो. मतलब विद दिस बैच एक हिसाब से ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है. अगर आपको चाहिए तो आप अभी से लगेंगे और 15 अप्रैल तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे. बट द वन थिंग जो मुझे अच्छा नहीं लगा दैट इज़ कि सिलेबस कंप्लीशन का जो डेट है दैट इज़ ऑफ 15 अप्रैल. मतलब उसके बाद आपके पास प्रॉपर रिवीजन का बैठने का खुद के साथ कोई ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं होगा. सो दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग दैट मुझे लगा कि थोड़ा सा ये डिले हो जाएगा. अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि काजल दी आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई सिलेबस फास्ट बट मैं यकीन 6.0 ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो उन बच्चों के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि जो चैप्टर वन शॉट से निपटाया जा सकता है, जिनके लेक्चर्स या तो आप 1.0 2.0 से ख़त्म कर सकते हैं जल्दी से, आप उधर से कर लीजिए, या जिनके लेक्चर वन शॉट से किए जा सकते हैं आप उन चैप्टर्स को वन शॉट से कीजिए. और जिनके लेक्चर्स आपको डिटेल में करने हैं वो तो आप डिटेल में इस क्लास के साथ कर ही रहे हैं. अब इसके साथ बेनिफिट क्या होगा कि जब वो चैप्टर करवाया जाएगा जिसको आपने वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है या जो लिटरली आसान है और आप उसको वन शॉट में कंप्लीट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप क्या कर पाएंगे, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए. तो आप अपना प्रॉपर वो जो वीक होगा या 5 दिन होगा 6 दिन होगा, आप उस प्रॉपर वीक में आपने अभी से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना पढ़ा है आप रिवाइज कर सकते हैं. तो आपको एक इनफ गैप मिलता जाएगा रिवीजन के लिए. तो आप एक इस तरह से जा सकते हैं. सो इफ़ यू वांट कि काजल दी जस्ट टू लेट मी नो कि मैं कौन से चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में वन शॉट से करूं और कौन से चैप्टर डिटेल से करूं, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यकीन 6.0 से अगर आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कि काजल दी ओके मैं 15 अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा, तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा होता जिसके बारे में आई गेस अलग से भी हम बात करेंगे. बट इन शॉर्ट पर्सपेक्टिव में आपको बताऊँ तो सबसे पहला ध्यान रखा होता माइंडसेट को लेकर. ये 18 से लेके आज जितना दिन का मुझे गैप मिला है, एक दिन 24 घंटे 48 घंटे वॉटेवर जो भी हम बोलते हैं, इसमें मैंने सबसे पहले वो माइंडसेट बिल्ड किया होता कि अगले 6 महीने के लिए, अगले 5 महीने के लिए, अगले 4 महीने के लिए आई विल बी कंसिस्टेंट नो मैटर वॉट. पहला इंपॉर्टेंट चीज़. बिकॉज क्या डिफरेंस रह जाता है मेरे हिसाब से कि वॉट आई वॉन्ट एंड वॉट आई एम, ये जो गैप होता है ना, दिस गैप इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट. ऐसा थोड़ा है कि देखो इनिशियली तुम हार्डवर्क कर लोगे, इट वुड बी ईजी फॉर यू बिकॉज मोटिवेटेड हो, जोश में हो, डे 1 है, प्रोफेसर्स भी बिल्कुल मोटिवेट कर देंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू डे 10 डे 20, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ क्योंकि अभी तो आई गेस टारगेट के 55 डेज भी नहीं हुए और दूसरे टारगेट का तो आई गेस 13-14 डे ही है. यू कैन नॉट इवन रिमेन कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और 10 डेज. तो अगर आपको बाकी 90% जनता से एक्सीड करना है तो ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव बीन कंसिस्टेंट
सिंस 30, 40, 60, 90 और 120 days यू आर ऑलरेडी विनिंग. यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर. वो जो 600 के पार वाले बंदे होते हैं ना, बच्चे या जो जूनियर्स हैं, वो वही है जो कंसिस्टेंट है. उनको उनको कोई मोटिवेशन से मतलब नहीं, कोई स्ट्रैटेजी से मतलब नहीं. ये स्ट्रैटेजी वगैरह, मोटिवेशन वगैरह हमको हेल्प कर सकता है तब जब मैं काजल दी, मैं लास्ट के 7 दिन से कंसिस्टेंट थी, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है एंड आई डोंट फील लाइक स्टडिंग. तो इस केस में 2 काम कर सकते हैं कि एक तो मोटिवेशनल या अपने आप को याद दिलाए कि काजल दी दिस इज़ द रीज़न आई एम स्टडिंग. तो आपने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना, तो आपको लगा कि काजल दी या नाउ आई नीड टू गेट बैक टू स्टडी अगैन. या दूसरा हो सकता है कि काजल दी चलो ठीक है आज पढ़ने का मन नहीं है तो आज के लिए मैं अपना रेस्ट ले लेता हूँ. दोनों. लेकिन सिर्फ मोटिवेशन देखना कि लेट्स सी टुडेज मोटिवेशन, लेट्स सी टुमारोज मोटिवेशन, हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि अगर दिक्कत प्रोक्रेस्टिनेशन है तो मोटिवेशन कैन नॉट रिप्लेस इट. तो आपको ये बात समझनी है कि जो आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स, अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपको टाइम मिलता है, आपको बैच स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, दैट इज़ कि एलिमिनेट एवरी सिंगल थिंग जो आपके लिए आपका बैरियर है. एवरी सिंगल थिंग. प्रोक्रेस्टिनेशन है, मेक श्योर करना, क्योंकि वो दोबारा आएगा और तेज़ी से. ओवर थिंकिंग दोबारा होगा, स्ट्रेस दोबारा होगा, एंजाइटी दोबारा होगा. तो इन सब को लेकर इलिमिनेट करना है, कम नहीं करना है, ख़त्म करना है. ख़त्म कैसे होगा? यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ एनी वे, एनी हाउ, धरती हिल जाए, आसमान गिर जाए, आई एम गोइंग टू स्टडी. एंड दिस इज़ नॉट मोटिवेशन, इट इज़ कंसिस्टेंसी, इट इज़ डिसिप्लिन. कुछ भी होगा, इट्स माई वर्क एंड आई हैव टू डू इट. आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन, आई जस्ट हैव टू डू इट, नथिंग एल्स. तो जो मुझे यकीन 6.0 में अच्छी चीज़ें लगी वो ये कि कोई भी बच्चा अगर लेट भी स्टार्ट कर रहा है तो वो कर सकता है इस बात से, बिकॉज सिंस मैंने पूरा वीडियो देखा तो इस बात समझ में आया कि आप कर तो लोगे. मतलब सर ने वही चीज़ें, टीचर्स ने वही चीज़ें क्यूरेट करके रखी है जो कि उन बच्चों के लिए होती है जो कि स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. तो मतलब वेरी डिटेल्ड और वेरी ब्रॉड और वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कोर्स है. एडवांटेज ये हो गया, नोट्स आपको मिल जाएंगे. तो जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, वॉट जो आपको कंफर्टेबल लगे. DPPs है तो क्वेश्चन आपको वहीं से वहीं मिल जाएगा. इसके अलावा 6 दिन क्लासेस है तो आपको एक दिन मिल रहा है जिसमें आप लास्ट के 6 दिन का रिवाइज कर सके. जो मुझे अगेन मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगा वॉज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि 15 अप्रैल तक सिलेबस ख़त्म होते होते जो बच्चा लगातार रह गया, जिस बच्चे ने 6 महीने तक कर लिया, उसके लिए तो आई गेस 15 अप्रैल के बाद ये फील नहीं होगा कि काजल दी मैंने नहीं पढ़ रखा. या जिसने हर वीक में, जब टीचर ने आपको 1 दिन का गैप दिया है तो द ओनली पर्पस कि उन्होंने वो गैप दिया है इज़ कि आप वो 6 दिन का रिवाइज कर सकें बिसाइड्स मॉक टेस्ट, राइट. और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए वो आप एक बार दोबारा देखें और पढ़ सकें. लेकिन जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि अब वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ लेक्चर किया, मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स को एनालाइज नहीं किया, उन बच्चों के लिए 15 अप्रैल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अजय मैं तो ब्लैंक हो चुका हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अब तो दिन भी 15 बज गए और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया था बीच में. तो आपको बैकलॉग कंप्लीट करने का अगर इन एनी केस बनता भी है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 अप्रैल से तो कितना ही दिन रह जाता है एग्ज़ाम के लिए. तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर वो अप्रैल से पहले मार्च तक भी ख़त्म होता तो कम से कम आपके पास 1 महीने का ड्यूरेशन होता. बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो दिस कोर्स कैन बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. और कोई भी देखो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, कोई भी बैच लो, कोई भी सिलेबस फॉलो करो, बी कंसिस्टेंट. देख, टीचर पढ़ा सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, DPPs दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं. गलती तो हमारे एंड से हो रही है ना कि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे. गलती तो ये हो रही है कि काजल दी मैं कोशिश करता हूँ. यू कैन नॉट डू कोशिश, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट नो मैटर वॉट. सो टू ऑल दोस्त जिनको लग रहा है कि काजल दी 8:30 से लेकर मैं 3 बजे तक तो मेरे लेक्चर अटेंड करने में ही निकल जाएगा, उसके बाद पूरा दिन आपका खाली है. आप उसके बाद पूरे दिन अगर रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो यू हैव इनफ टाइम. आई गेस मेरे हिसाब से तो मैंने जितना सोच के रखा था उससे कम उन्होंने टाइम दिया है, मतलब लिया है फॉर लेक्चर. रिकॉर्डेड लेक्चर है 2x की स्पीड पे लगाओ जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है. बायो पढ़ रहे हो 2x की स्पीड पे लगाओ.
नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो तो फिर सुनना ही है सिर्फ। मेक श्योर करो कि अगले दिन जब लेक्चर नंबर 2 सुनो या देखो या लिखो, उससे पहले लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। दिस आर दी स्मॉल वेरी माइनर पॉइंट्स, बट यही डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन में कितना डिफरेंस आएगा। तो आई गेस जिनको ऐसा लग रहा है काजल दी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जा सकते हैं बिल्कुल। अगेन बात सिर्फ कंसिस्टेंसी की, अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं तो आप किसी भी बैच के लिए जा सकते हैं, आप किसी भी बैच में फोड़ सकते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो अपने एक्स इंस्टीट्यूट वाई इंस्टीट्यूट से भी अगर आपने 10 लाख का भी कोर्स ले रखा है, इट्स वर्थलेस, इट्स एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ फाइनेंस। तो बस ये समझ के रखना और खुद से प्रॉमिस करना कि काजल दी अगर ये मैं बैच खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो आई एम गोइंग टू गिव काइंड ऑफ एक एक पैसों का हिसाब जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए दिया है, तो शायद वो मोटिवेशन बना रहे आपके पास। और यही बताना था। बाकी एक अलग से वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर मैंने आपकी जगह यकीन 6.0 लिया होता तो मैंने क्या क्या चीज़ें की होती बिफोर इवन स्टार्टिंग ऑफ यकीन 6.0, क्योंकि मेरे लिए कोई कोर्स करने से पहले आई नीड टू हैव एवरीथिंग, लाइक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजी। जब तक मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी काइंड ऑफ फाइनेंस फॉर इट, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम फॉर इट। तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये जानना है कि काजल दी इसको सही ढंग से यूटिलाइज़ कैसे करूँ। और चीप है, अफोर्डेबल है वैसे। तो यही बताना था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।